Hello students, in this part of chapter we shall study about physical nature of matter. Okay, matter is made up of particle. It means that matter जो होते हैं वो छोटे छोटे particles से मिलकर के बने होते हैं. Okay, और these particles are called atom. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी. टाइनी मीन्स बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. एंड हैव स्पेस बिटवीन देम. और जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच बीच में स्पेस होता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग. और किसी भी मैटर का पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है. ओके, और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो हम लोग एक एक करके इन सारी फिजिकल नेचर पर डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर किसके बने होते हैं? पार्टिकल्स से बने होते हैं. अब पार्टिकल्स से बने होते हैं मैटर, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी की गई है. क्या करना है कि एक बीकर में हमको वाटर लेना है. ओके, और इस वाटर में हमको डिज़ोल्व करना है, या तो सॉल्ट डिज़ोल्व कर लो या तो शुगर डिज़ोल्व कर लो, और फिर उसको स्टायर अप कर लेना है. किससे? ग्लास रॉड से. तो जब हम वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो वाटर का लेवल है वो सेम रहता है. वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है. क्यों ऐसा चेंज हुआ कि हमने शुगर डिज़ोल्व की और वाटर का लेवल नहीं चेंज हुआ? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में स्पेस होता है, और जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो इन स्पेस के बीच में जा करके इन स्पेस के बीच में चला जाता है. ओके, तो इसलिए जो लेवल है वाटर का वो और शुगर के सॉल्यूशन का वो सेम रहता है जैसा कि पहले वाटर का लेवल था. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है और उन्हीं स्पेस में जाकर शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल जाकर बस जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी. मीन्स जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. इसको भी शो करने के लिए एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है कि एक पहले बीकर में क्या करना है, हमको 100 ml वाटर लेना है, और उस 100 ml वाटर में 2 to 3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट का डिज़ोल्व कर देना है. और फिर उसके बाद इसमें से 10 ml वाटर ले करके हमको नेक्स्ट बीकर में नेक्स्ट 100 ml बीकर में हमको क्या करना है, इस 10 ml को डिज़ोल्व कर लेना है. ओके, फिर इसी प्रोसेस को दोहराना है. हमको नेक्स्ट में 100 ml लेना है वाटर, 10 ml में हमको 100 ml वाटर ले लेना है, फिर इसमें से 10 ml लेना है और इस 10 ml में 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर लेना है. ओके, तो हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे क्रिस्टल को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, क्रिस्टल का जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत ही छोटा होने के बावजूद ये क्या हो रहा है, वाटर में जा कर के मिक्स हो जा रहा है. ओके, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं. अगर छोटे ना होते ना, टाइनी ना होते, तो क्या होता कि इस बीकर में ये कलर हमको रिप्रेजेंट नहीं होता. ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. और क्या बोल रहे हैं कि जो मैटर के बीच में पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है. उस वही करेंगे क्या, हम वाटर में शुगर सॉल्यूशन को डिज़ोल्व करेंगे और फिर उसको स्टायर करेंगे, अच्छे से घोलेंगे, तो क्या देखोगे, वही चीज़ कि वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा. जो ये रिप्रेजेंट करता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस के बीच में जाकर शुगर के मॉलिक्यूल एडजस्ट हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग.
अब जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसको वाटर में हम लोग इंक को डालते हैं तो देखते हो क्या कि धीरे धीरे करके इंक जो है वो मूव करते हुए पूरे वाटर में जा कर के मिक्स हो जाती है। तो ये शो करता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ इंक ये शो करती है कि जो वाटर है, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल है इंक का, उनके बीच में मूवमेंट हो रहा है और इसी मूवमेंट की वजह से ये जाकर पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो जो सॉलिड होता है इसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, मीन्स बदलता नहीं है। ओके, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ मिनिमम, और इन पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। स्पेस कम होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अच्छे से बंधे होते हैं। ओके, और इसी वजह से इनके बीच में जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, और साथ ही साथ ये लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, और इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी लीस्ट होता है। क्यों लीस्ट होता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, जिससे शुगर के मॉलिक्यूल वाटर में ऐड हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। स्पेस ना होने की वजह से डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी सॉलिड की। क्या, सबसे पहली बात तो शेप और वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, इनके पार्टिकल के बीच में मिनिमम स्पेस होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और इनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट भी क्या होता है, बहुत कम होता है। ये लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, और डिफ्यूजन की प्रोसेस भी लीस्ट होती है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है। लिक्विड को जिस भी चीज़ में डाल दो वो उसका शेप ले लेता है। अगर हमने गिलास में डाल दिया तो गिलास का शेप ले लेगा, है ना, और कप में डाला तो कप का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, शेप निश्चित नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर, मीन्स जिस भी कंटेनर में इसको डाला जाएगा उसी का शेप ले लेगा। अब इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमीडिएट स्पेस क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्पेस पाया जाता है। अब इंटरमीडिएट स्पेस पाया जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। ओके, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस है इसलिए इन पार्टिकल्स में मूवमेंट भी होता है ना। ये होता है कि नहीं, अगर हम ग्लास में वाटर रख देते हैं तो वो हिलाओ तो मूव करते, क्यों, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं। दे आर लेस कंप्रेसिबल, इनको भी ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता, और इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। मीन्स अगर हम इसमें शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर के मॉलिक्यूल इस स्पेस में जा कर के खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। गैस का क्या होता है, ना तो इसका डिफाइंड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, गैस जो होती है वो पूरे कंटेनर में प्रेजेंट होती है। ओके, और इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ, स्पेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर पाए जाएंगे, और इनके मॉलिक्यूल के बीच में
जो या इनके पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होगा मूवमेंट? क्योंकि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से इनके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिसके वजह से मूवमेंट ज़्यादा होता है। और ये मोस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस ईजिली किया जा सकता है ना, कंप्रेस कर सकते हैं इन्हें। और देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन, और इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन से भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस पाया जाता है। So in this diagram you can see that the particles of solid have least स्पेस ना। सॉलिड इज रिजिड, इसी वजह से क्या होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है। इनका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल में स्पेस ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और ये नॉट रिजिड होते हैं। और साथ ही साथ इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल और दूर दूर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल दूर दूर भागते हैं। और ये क्या होता है, नॉट रिजिड होता है। साथ ही साथ ना तो इनका शेप फिक्स्ड होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ओके।